ऊंचा है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं है। गुलाबों में होता है समर्पित करें अपने आप को कि आज का वचन के द्वारा परमेश्वर हम प्रत्येक से बोले और बातचीत करें, हमारा जीवन उसके योग्य हो उसके लिए, और अपने हृदय को सभी सारी बातों से खाली कर दें। जो व्यर्थ बातें हैं, जो व्यर्थ भरा हुआ है हमारे हृदय में, मनों में, वो सब हटने पाए, ताकि परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में जगह मिलने पाए। ओ पिता परमेश्वर, हमारे हृदय खोले पिता, अपने वचन के द्वारा बात करना पिता परमेश्वर, अपने वचनों से हमें भर दे पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, सामर्थ्य और हेवनली उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता, अद्भुत कार्यों के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता परमेश्वर। तेरी
सामर्थ्य। हमें पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। अपने दोनों हाथों को उठा के धन्यवाद करेंगे। उस परमेश्वर के सामने है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो अनुशासन में रहता है और अनुशासित करता है आपको। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठा के उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब आप परमेश्वर के भवन में होते हैं तो आप, ये घर नहीं, खुदा का घर है ये। हालेलुया राजा। कई डिसिप्लिन आपकी जिंदगी में जरूरी रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आवाज उठा के धन्यवाद करें, हाथों को उठा के कहे परमेश्वर, शैतान की सारी छिपी चालें बर्बाद हो। हालेलुया पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस। सभी आवाज उठा के प्रार्थना करें कि प्रभु आपको आज बोल पाए। परमेश्वर की बातें कई बार आपको हजम नहीं होगी, लेकिन यदि आप कहें कि प्रभु तू मुझसे बात कर, तो वो आपसे बात करेगा। उसकी बातें कड़वी है, उसकी बातें जैसे आप चाहते वैसा नहीं है कई बार। हालेलुया, सरेंडर करें प्रभु के हाथों में। हालेलुया, आज तू मुझसे बोल परमेश्वर। समर्पित करें, अगले 2 मिनट आप खुदा को दें। हर चीज बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा परमेश्वर है। उसकी आवाज में सामर्थ्य है। यीशु धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दिल की गहराइयों से जैसे आप गाओगे, अंधकार की ताकतें बाहर होगी, शैतान की हर छुपी चालें बर्बाद होगी। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट लगा, हाथों को खड़ा उठाएं और धन्यवाद करें। अपने होठों को खोल के धन्यवाद करें। तुम परमेश्वर के भवन में है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो प्यार करता है वो आपसे, और वो भस्म करने वाली आग भी है। हालेलुया पवित्र, हालेलुया। आराधना हो, आराधना खुदा यीशु की आराधना। आराधना हो, आराधना खुदा यीशु की आराधना।
आप ये बात जानते हैं। आप यदि आंख से भरना चाहते हैं, आज का दिन आपके लिए होगा। हालेलुया। कोई चुप नहीं है, लास्ट तक प्रेयर करें। आपकी बीमारी कितनी भी गंभीर हो सकती है, आज उम्मीद है तू प्रार्थना में देख तू परमेश्वर के साथ होगा। आपका एक्शन भी आपके मिरेकल को आपकी ओर अट्रैक्शन करेगा। चमत्कार आपकी ओर अट्रैक्शन होंगे, वो अट्रैक्टिव होंगे वो। हालेलुया। कहें प्रार्थना में अगले 2 मिनट आप प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे आग से भर। परमेश्वर सभी प्रार्थना करें, प्रभु मुझे आग का गोला बना। परमेश्वर उसने कहा अपने सेवक को वो धमकती हुई आग बनाता है। आपकी वाणी में आग होगी, आपका बोलना पहाड़ों को रिमूव करेगा, आपके पास में ऑथोरिटी होगी। करिए प्रार्थना कीजिए। कई सालों से चमत्कार रुके हैं, आज आप लेके जाएंगे। कोई नहीं भी छुपी चाल क्यों नहीं होगी, वो बाहर होगी। और अगले 2 मिनट आप चिल्ला सकते हैं, आप कह सकते हैं कि प्रभु मैं टूट गया हूँ। परमेश्वर हन्ना के समान आप बोल सकते हैं, हाजिरा के समान आप प्रार्थना कर सकते हैं। एक मिरेकल आपकी ओर आ रहा है। करिए प्रार्थना कीजिए। आपके आंसू कोई नहीं जानता है, आपका रोना परमेश्वर जानता है, आपकी कराहना परमेश्वर जानता है। धन्यवाद परमेश्वर, तू आज अपने वर्ड से बोल। परमेश्वर सबका प्रभु तू मुझसे बात करना, मेरे जीवन में एक अनुशासन सीखूंगा। परमेश्वर तो किंग ऑफ किंग्स है, तू राजा का राजा है। हर एक के जीवन में तू काम करना, हर एक जो यहाँ से आशा लेके आया है उसकी आशा पूरी होने पाए। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, तू अपने लोगों से बोलना और बातचीत करना, तेरा वो इनके हृदय में जाने पाए। मनुष्य के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए करने पाए। मैं जो कुछ भी करूं आपकी महिमा के लिए करने पाए। हालेलुया। पिता तू अपने वर्ड से बोल और बातचीत कर और आशीषित कर। यीशु के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। लेकिन विश्वास से प्रभु को देख के बड़े कॉलम लिए, तो दूसरे लोग आके पूछते थे इतने बड़े कॉलम क्यों ले रहे हो? तो हमारे नेटू भाई मजाक करते थे, 5 मंजिल तक ले जाते हैं। तो लोग हंसते थे, रियल कह रहा हूं, अभी 2, 4, 5 साल पहले की बात है। वो कॉलम लिए तो आज हमारे काम आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु की, इसलिए जैसे बिल्डिंग को ले जाने के लिए कितने भी ले जा सकते हैं, लेकिन इसके कॉलम पर निर्भर है, इसकी नींव पर क्या है, निर्भर है। तो आपको जब भवन में होते हो, गीत गाते हो, बैठते हो, उठते हो, हर बातों में एक चीज ध्यान रखना है, परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर कैसा है? पवित्र है ना। आने वाले दिनों में ऐसी टीम बनाएंगे कि आपको वो गाइड करेंगे। आपसे ज्यादा मेरे ऊपर जिम्मेदारी आती है। आप ऐसे इधर घूमोगे भी ना तो परमेश्वर का मुझे वहां करंट लगता है, क्योंकि वो कहता है ये वैदिक पवित्र है ना। विशेष करके इस स्टेज पे तो हर इंसान को आना भी नहीं चाहिए, है ना। जैसे बाइबल के दिनों में था ऐसी उपस्थिति, क्योंकि हम लोग उस लेवल के लिए कई बार तैयार नहीं होते। और अब मैं नहीं बोलूं तो कौन बोलेगा, है ना। आपका नुकसान हो गया। जैसे पुराने जमाने में जहां मूसा प्रार्थना करता था ना, वो बोल के गया था लोगों को कि इस पहाड़ के आसपास कोई आना मत। उस पहाड़ के ऊपर कौन था? मूसा प्रार्थना करा 40 दिन और 40 रात। और ऐसा कहते बाउंड्री लगाई थी उन्होंने, लेकिन गलती से पशुओं को थोड़ी पता रहता। हालेलुया। सब इधर हो कि नहीं हो? तो तुम्हारा और मीटिंग के खत्म होने का टाइम आ गया, इसलिए शायद कोई दिक्कत नहीं। पानी ठंडा लगा दिया प्रभु ने, पी के फिर बैठ जाना।
हालेलुया। कई बार सेशन चलने चाहिए टीचिंग के, हम घंटे प्रार्थना कर सकते हो, फास्टिंग भी रख सकते हो, गीत भी गा सकते हो, लेकिन वचन का कई बार आपको नींव फाउंडेशन का नॉलेज नहीं होता, तो वो आपको बहुत जरूरी रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग परमेश्वर के वचन में हम लोग देखेंगे, लेकिन जैसे आपको बोल रहा हूँ, आपको वचन का नॉलेज रखना। सबके पास बाइबल है? कहते ऑनलाइन में आ गया है, ऑनलाइन है ठीक है, बाइबल ऑनलाइन भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास बाइबल का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। एक वचन बाइबल में से पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। जस्ट कुछ बातें पवित्र आत्मा ने मुझे बताई है, तो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, वो निकाला तब तक मैं बोल रहा हूँ, मेरे क्या बीच में कई बातें आ जाती है जो आपको बोलने के लिए, तो टाइम इतना रहता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मूसा को बोल के गया था कि मूसा उनको बोल के गया था कि कोई इस बाउंड्री के पास में, मूसा के बाद जिसने लीडरशिप संभाली इस्राएलियों की, वो कौन था? बताओ पढ़ने वाले, बाइबल पढ़ते हो जाता है, कौन था? मूसा के बाद जैसे इस्राएलियों की अगुवाई की ना, लीडर कौन था? मूसा था। मूसा की डेथ के बाद उन लोगों को कौन लेके आगे? यहोशू। हालेलुया। क्या यहोशू मूसा का बेटा था? नहीं था, स्पिरिचुअल बेटा था, लेकिन रियल बेटा नहीं था। तो क्या प्रश्न उठता है, मूसा की कोई संतान नहीं थी? हाँ, पढ़ो, बहुत बाइबल पढ़ो, ये तो परीक्षा करवानी पड़ेगी। हाँ, कभी कभी ऐसा एग्जाम रखना पड़ेगा, जो जीतेगा उसको इनाम मिलेगा। खूब बाइबल पढ़ेगा। एक बार हम केरल में रहते थे, तो एक ऐसा कंपटीशन है, बोले इस एग्जाम एक किताब का, बाइबल में 66 किताब है, एक किताब की एग्जाम होगी, जो फर्स्ट आएगा उसको 3000 मिलेंगे। हम तो 10-50 बार पढ़ लिए कि 3000 मिलेगा। ऐसा कुछ रखना पड़ेगा, तो लोग कम से कम बाइबल तो पढ़ेंगे। हालेलुया। मूसा की संतान नहीं थी क्या? तो क्या मजा आया होगा उसको कि अपनी संतान को लीडरशिप ना देकर के यहोशू को दी? आप सोच सकते हो कारण क्या था? मालूम है, एक चीज थी। क्या थी? यहोशू के अंदर एक चीज थी। लीडर कितने बनना था? बोलो भाई, कोई सबको लीडर बना नहीं गया। हालेलुया। लीडर नहीं बनना, तो लीडर के नीचे रहना, तो तुम तो वो भी नहीं करोगे। हाँ, सब लीडर कितनों को बना? हाथ खड़ा करो, मैं तुमको लीडरशिप में शिक्षा देता हूँ। आगे तो मना ही करता, नहीं बनना यार, बनना सरपंच तो बनो, गाँव में वार्डन तो बनो, अभी खड़े हो जाना। तो सब लीडर ही, एक बार हाथ खड़ा करो। जो लीडर बनना है वो ईमानदारी से, बहुत कम रहेगा, खड़ा करो बहन, कोई बात नहीं, आप लीडरशिप है, पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। थक गए क्या? इतने लोग लीडर बनना चाहते हैं। हालेलुया। सामर्थी लीडर था ये कहते, मतलब जब वो निकलता था ना, राजा कांपते थे। मतलब आप सोच सकते हो कि उसके पास हर अथॉरिटी थी, वो मार भी सकता था, जला भी सकता था, फांसी में भी चढ़ा सकता था, सारी अथॉरिटी थी, इसलिए डरते थे, है ना? बहुत प्रभावशाली सेवक बना। मैं सोचता यार, यहोशू, कितनों को यहोशू के समान बनना है? मेरे को पहले बनना है भाई, तुम तो खड़ा ही नहीं करते, तुम नंबर ही नहीं आएगा, तो कंपटीशन मामला है। हालेलुया। कंपटीशन है ना, बड़ी रैंक चाहिए तो बड़ी एग्जाम में, ऐसे बैठने से नहीं मिलता है। यहोशू के समान, यहोशू के अंदर क्या खासियत है, ये मेरे आज के मैसेज में नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा बोल रहा है। हालेलुया। ऐसा कहते हैं, मूसा के बच्चे तो घर में सो रहे होंगे, क्योंकि मूसा लीडर था, तो बच्चों की क्या टेंशन है ना? पर यहोशू, ऐसा कहते हैं, मूसा पहाड़ पे प्रार्थना कर रहा था। कितने दिन और कितनी रात? 40 दिन और 40 रात। सब वो हारून, जैसे आपने बोला ना, हारून याजक का काम करता था। हारून मूसा का भाई था। हारून कौन था? अब सोचने वाली बात है कि लीडरशिप भाई को भी नहीं मिली, बेटे को भी नहीं मिली, यहोशू दूसरे डिपार्टमेंट का आदमी ले गया। सही है कि नहीं? हारून तो उसका सगा भाई था, उसको भी लीडरशिप इतनी नहीं मिली। क्यों? वो हारून को मूसा ये बोल के गया था कि इस पहाड़ के पास कोई आने, 20 लाख इजरायली थे, बच्चे थे, बड़े थे, बुजुर्ग थे, कोई गलती से भी कैमरा लेके भी इधर नहीं आने पाए। सही है कि नहीं? तो वो बोला, लेकिन किसी ने बात मानी नहीं। और ऐसा कहते, गलती से पशु भी आके टकरा गए ना, वो पशु मर गए, लोग भी मर गए। पर यहोशू एक ऐसा आदमी था, ये कहते हैं, वहां पे
40 दिन वो वहां प्रार्थना कर रहा था, तो ये अपने स्वामी मूसा, उसका क्या बोलेंगे, आत्मिक बोलेंगे ना, आत्मिक पिता ही बोलेंगे, अपना गुरु बोल दो आप तो, है मेरा गुरु है ना, मेरा जो लीडर है ऊपर फास्टिंग में प्रार्थना कर रहा है, मैं घर में आराम कैसे कर सकता हूँ। वही सोया, यूं कहते हैं, वही सोया, मतलब 40 दिन और रात पड़ा रहता था। जब मूसा 40 दिन के बाद 10 आज्ञा लेके आ रहा था ना, तो ऐसा कहते हैं उसके चेहरे से किरणें निकलती थी। 40 दिन का भूखा था तो किसी को लगता नहीं था कि ये इतने दिनों का भूखा है। उसके चेहरे से ऐसी किरणें निकलती थी कि लोग गिर जाते थे और लोग मर भी जाते थे। तो वो पर्दा लगाया था, लेकिन जब वो आ रहा था ना, उसको रास्ते में कौन मिला, कौन मिला, यहोशू मिला। वही सोया हुआ, उसने, परमेश्वर ने कहा फ्यूचर का लीडर ये होगा, क्योंकि वो समझ सकता है लीडरशिप क्या होती है। ऐसा समर्पण अपने लीडर के प्रति, अपने चर्च के प्रति और अपने लोगों के प्रति। जैसे एस्तर थी ना, हालेलुया, जितनों को लीडर बनना है तो अपने लीडर का बहुत रेस्पेक्ट करना। करोगे? करेगा वो ले जाएगा। मैंने देखा है, मतलब लोगों ने, मेरे से बहुत दूर वाले लोगों ने एनॉइंटिंग ले ली। मैं सोचा कैसे ये हुआ, वो जानते हैं। हालेलुया। तो आपको हर चीज का डिसिप्लिन रखना जरूरी है, और ये इसलिए वचन के अंदर आपको मिलेगा, इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। हालेलुया। बाहर जो भाई लोग खड़े रहते हैं, कोई भी अनजान व्यक्ति आता है उसको बिठाने का काम तो करो कम से कम। ये सब टीचिंग देनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि एक बार मैं जोसेफ से बात कर रहा था कि मैं वहाँ प्रेयर में था और ये भी यहाँ पे प्रेयर में थे। तो मैंने कहा कि यदि तू प्रेयर में रहे तो तू एक काम कर, तू ऑफिस में बैठ जा और मैं इन लोगों का ध्यान रखता हूँ। हाँ, तो कई चीजें आपको समझना है, आप समझदार हैं तो हर इस अराउंड में जो भी बातें हैं आपको हेल्प करनी। हालेलुया। तो अनुशासन, क्योंकि अनजान व्यक्ति आएगा। एक बार ऐसा हुआ, एक गवाही, कई लोग ऐसा करते हैं, इसलिए शायद पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है बोलने के लिए। सब समझ पा रहे हैं? थक गए? एक पास्टर था, बहुत गरीब व्यक्ति था और प्रभु की सेवा करता था, बहुत प्रार्थना करता था। आज अपने इस भवन में भी आप जो आज चीजें देखते हो ना, जैसे शिवन भाई ने आके बोला ऐसी लगा दी है, ऐसी लगा दी है, लगानी कि नहीं लगानी है? और सो मत जाना, ठीक है, ऐसी में फिर नींद आ जाएगी, है सोना मत। हर चीज से मैं बोल रहा हूँ, हर चीज वो प्रभु पूरी करे। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं होता था। इसी जगह पे हम सीमेंट के कट्टे बिछा के रात में प्रार्थना करते थे, इसी जगह पे रात में मिट्टी डाल के। गट्टू भाई, कई भाई लोग हैं ना, राकेश भाई, आप लोग सब है, जानते हो सही बात है कि नहीं? हाँ गट्टू भाई, क्या नहीं बात है? धीरे धीरे बोल रहे हैं, आगे आ जाओ, 1 मिनट ना बोल रहे, इधर 1 मिनट के लिए आ जाओ। उस बात को जब मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी आया, आपको विश्वास नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, इसी जगह पे हम लोग काम करते थे, मैं भी काम करता था, आप भी काम करते थे। बोला तुम तो काम ही नहीं करते होंगे। लेबर से नहीं, हमने काम किए। मैं आपको बता दूं, वो सामने अंकल जी बैठे हैं, ये कॉलम रात की 1 बजे बना था। रात की 1 बजे था ना, 1 बज गई थी। हमारे एक कारीगर थे, बोले कि जाने नहीं दूंगा, सब लगे थे। एक रात की 1 बजे कॉलम बना था। ऐसे ऐसे काम किए, लेकिन आज आप देखोगे तो वो दिन जो है वो व्यक्ति जानता है। हालेलुया। सही बात है भाई, कट्टे भी जाते थे यहाँ पे। राइट बात है, सही बात है, बोलो भाई, सही बात है। तो इंग्लिश वाले ताली बजा दो भाई के लिए। तो वो भी ऐसा टाइम रहता है। तो वो बहुत गरीब व्यक्ति था और प्रार्थना करते थे कि प्रभु पैसा दे, पैसा दे। ऐसा हुआ मालूम है, कलीसिया में एक व्यक्ति बाहर से अटैची बैग भर के पैसा लेके आया। हो सकता है ऐसा? जोर से बोल ही नहीं रहा तो है? हो सकता है ऐसा? हो सकता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। वो यूं भी बोल सकता है, भाई तो टेंशन मत ले, ये गमला उठा और इसके नीचे सोने का सिक्का लगा है, तो मैं दिखा दूंगा। परमेश्वर ऐसे कुछ भी कर सकता है, वो बना सकता है। तो बोला कि उस पास्टर ने सब लोगों को बोल रखा था कि भाई आप लोग गरीब लोग, लेकिन आप मदद करना। कोई दूसरा भी मदद करने के लिए आता है तो मना मत करना। कभी कभी अपन ऐसा भी करते, खुद भी नहीं करते, दूसरों को भी नहीं करने देते, तो ऐसा नहीं करना। तो वो सब लोग गरीब लोग थे, है ना। तो एक व्यक्ति जब अटैची लेके आया तो वो मेरे पास थोड़ी आएगा, सेवक के पास डायरेक्ट आएगा, वो गेट पे आएगा, किससे मिलना है। तो एक गेट पे आदमी था, कलीसिया का विश्वासी था, उसने कहा कि मैं ये अटैची भर के
पैसे लेके आया हूँ और मुझे आपके पास्टर साहब को देना है। हमारे जैसा होता क्या कहता बोलिए आप, जवाब दीजिए भाई, बोल ही नहीं रहा। यदि आपके पास में ऑफिस में बैठा हूँ, गेट पे बाहर आके कोई बोले अटैची भर के आपके पास्टर को पैसा देना है, कहाँ है मुझे ले जाओ, आप क्या करेंगे? बहुत अच्छा, इस बेन के लिए ताली बजा दो यार, एक ही मिली है सुना। तुम तो बोल नहीं रहे, तुम क्या करते मालूम है? मैं क्या करता मालूम है? एक बार मेरे घर चाय पिला के लाता हूँ, चाय पिलाने में तुम इतना भड़का दोगे उसको कि आधा तो आपको ही दे देगा वो जिस काम के लिए आया था वो नहीं मिलेगा, और आधा तो ये भी बोलेंगे नहीं नहीं हम तो ये लेते ही नहीं, जरूरत नहीं है। और ऐसा हुआ वहां पे, सब लोगों ने क्या बोला मालूम, ये हमारे पास्टर साहब तो पैसा लेते हैं, और कलीसिया गरीब थी, सबका कल्याण हो सकता था। वो व्यक्ति अटैची लेके वापस चला गया। एक गलत शिक्षा, उसको नॉलेज नहीं था कि ये परमेश्वर के लिए कितना काम हो सकता है, सही है कि नहीं? वो वैल्यू नहीं समझा और वो बैग लेके चला गया। परमेश्वर का दास रो के प्रार्थना करा, प्रभु ने दिखाया था कि कल सुबह अटैची बैग भर के पैसा लेके आएगा, तो प्रभु वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु वो अभी तक आया नहीं, किधर गया? तो प्रभु ने उसको सारी बात बताई। प्रभु ने ये भी बताया इस कलर का शर्ट पहना है, ये व्यक्ति है, ये बहन है, इसने मना किया। वो व्यक्ति तो प्रभु की ओर से था, वो वापस आया, लेकिन परमेश्वर ने बोला इस व्यक्ति को निकालना पड़ेगा, तो उसको निकाल दिया गया। निकालना सही है? सही है कि गलत है? गलत है भाई, निकालने का तो बहुत दुख है, लेकिन फोड़ा था, शरीर में कैंसर है, तो उसको निकालना पड़ता है। उसको निकाला गया और बाद में उस कलीसिया की बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई। तो हम लोग किसी की मदद में काम आए, रुकावट कभी भी, बोलिए मेरे साथ, मैं कभी भी रुकावट नहीं बनूंगा, मैं भी करूंगा, दूसरों को भी करवाऊंगा। हालेलुया। कभी आपके पास कोई शक्ति नहीं, कोई बात नहीं, आप दूसरों को गाइड कीजिए, दूसरों को जो करिए आप गाइड कीजिए कि तू कर सकता है, तू कर सकती है, तो हिम्मत दीजिए। मैं एक भाई को थोड़ा सा आगे बुलाना चाहूंगा, भरत भाई आप आ जाइए, आपकी गवाही रह गई है पर आप आइए, है ना? पवित्र आत्मा आपको भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपने भी कुछ महत्वपूर्ण काम किए होंगे। आज आपने कोई गवाही भी नहीं, गीत भी नहीं गाया, भाई क्या भतीजे ने दी पर आपने भी गीत नहीं गाया, बहन नहीं आई ना, तो शायद प्रभु ने, है ना? हालेलुया। कभी कभी होता है ना, जो पिलर होता है वो दिखाई नहीं देता, जमीन में रहता है ना, वो दिखाई नहीं देता। कैलाश भाई ने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन गाइड करने वाला है, ये नींव है, ये पहले आए कलीसिया में, कैलाश भाई को गाइड किया, गणेश भाई को बोला, कई लोग वहां अभी कलीसिया शुरू किए, बहुत सारे लोग धीरे धीरे चंगे हो रहे और आ रहे। इन्होंने, इनका भी बहुत महत्वपूर्ण काम है। एक काम मैं आपको देता हूँ अभी, आप चाहते हो कि जयपुर तो राजधानी है ना अपनी, पता है राजधानी किधर है अपनी? इधर अहमदाबाद नहीं है भाई, इधर हम लोग डिब्बे मतलब अहमदाबाद जाते हैं ना ज्यादा, तो अहमदाबाद का ही नॉलेज है, लेकिन हमारी राजधानी किधर है? तो ये जयपुर से चुने उस इलाके से। हाँ, तो आप चाहते हो कि जयपुर में भी एक प्रार्थना का भवन बने? मेरा भाई नहीं, इधर बहुत हो गया। अब मत चिंता करो, आपसे पैसे नहीं लेंगे, अब तो परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। आप भी चाहते हो जयपुर और दुदू एक ही डिस्ट्रिक्ट है, किसी अलग था, लेकिन एक वापस आ गया ना, पहले दुदू डिस्ट्रिक्ट बना था, लेकिन वापस जयपुर ही हो गया। तो मनसा लगभग जयपुर और दुदू के बीच में ही है परमेश्वर की योजना। तो अपन सब मिल के वहां पे सेंटर है, अब सभी लोग प्रार्थना करना, बहुत जल्दी ऐसा प्रार्थना का भवन बनाए, बनना है, बनना है। तो आइए हम मिल के प्रार्थना करें भाई के लिए, और जितने जयपुर वाले भाई लोग आए, बहन है, सबके लिए अपन प्रार्थना करें। और आप जाके विश्वास से जमीन देखो। हालेलुया। सच कह रहा हूँ, अभी मेरे पास सब सारे कर्जे खत्म हो चुके हैं, ऐसी शक्ति में हूँ कि कुछ भी कर सकता हूँ। हालेलुया। इतनी शक्ति जुटा रहा हूँ, मैंने बोला ना आपको हेलीकॉप्टर तक, तो अभी हेलीकॉप्टर बाद में लेना है, लेकिन पहले जमीन खरीदनी है। तो जयपुर के अंदर अपना एक चर्च होना चाहिए, दुदू और जयपुर के बीच में, है ना? जयपुर के एरिया में होना चाहिए। हाँ, सभी लोग हाथ उठाकर प्रार्थना करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर, जमीन आपकी है परमेश्वर,
ये धरती आपकी है प्रभु जी। तूने इससे बोला था, तेरे मुंह से बाय मिस्टेक निकल गया, उसे भी पूरा कर दो। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, दूदू में, जयपुर में, उस एरिया में एक जमीन का प्रबंध करो, एक भवन बनने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। भरत भाई को, बहन को, कैलाश भाई को, गणेश भाई, पूरी टीम को स्वर्ग खोलना परमेश्वर, पैसा स्वर्ग से है परमेश्वर। हाँ पवित्र आत्मा, तूने काम किया है, रिसीव किया है, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। आपका, कैलाश भाई, गणेश भाई, सबका काम है, एक जमीन देखो है, और परमेश्वर वहां पे काम करेगा। ताली बजा दीजिएगा। आपको सपोर्ट करना है, आपको इसलिए सपोर्ट करना, जब आप सपोर्ट करोगे तो हमारा एक घर है, आपको मैं सबको ट्रेन में बिठा के ले जाऊंगा, सारी ट्रेन बुक करवा देगा। संभव है कि नहीं है? संभव है, आप चिंता मत करो। एक दिन हम जयपुर जा रहे थे, दासी और मैं, रात को, उस दिन हमारी ट्रेन में टिकट नहीं थी, क्योंकि रिजर्वेशन मिला नहीं। तो पहली बार बस से बुकिंग किया है ना, और बस तो रोड पे आती है, क्या रेलवे स्टेशन आती है? तो बोलना बहुत जरूरी है। मैं क्यों पूछ रहा, ताकि तुम लोग इधर तो रहो, तो बाहर नहीं हो। रोड पे आते हम दोनों रात में, क्योंकि 8 बजे आ लेते हम रोड पे खड़े, और अचानक एक व्यक्ति गाड़ी लेके हमारे सामने खड़ा रात में। तो मैंने कौन आ गया? हाँ, तो बोला कि मेरे को देख के, हमको देख के बोला, यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर हम बस का इंतजार कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा जयपुर जा रहे हैं। तो ट्रेन में नहीं जा रहे हो? नहीं, ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं। तो वो हमको बात बोले, यहाँ मत खड़े रहो, आगे खड़े रहो, मैं इस रेलवे स्टेशन का मास्टर हूँ। हालेलुया। बात करी तो बहुत बात करी, और वो हमको मतलब फिर बाद में पता लगा कि वो जानता है ऐसे। हालेलुया। तो वो अधिकारी अपने हाथ में है, तो सारी ट्रेन बुकिंग हो सकती है, नहीं हो सकती? आप विश्वास करो, प्रार्थना करो, और जल्दी से लैंड खरीदी जाए, जल्दी से भवन बने। इस भवन में जितना टाइम लगा, अब के भवनों में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। हालेलुया। बिल्कुल नहीं लगेगा, हर सिटी में। एक काम करना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, घर जाके उपवास में प्रार्थना करनी पड़ेगी, और परमेश्वर ये काम हमारे लिए करेगा। हालेलुया। टाइम हो गया, थोड़ा सा वचन में चले जाते, पढ़िए, जल्दी पढ़िए। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रखना। कौन बोल रही है? बोलो, कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। क्या कह रहा है? हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, और अपने हृदय में मेरी आज्ञा को। आपकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो जाए, खत्म होने देना, लेकिन 2 चीजें अपनी लाइफ में आप याद करना। परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर जो शिक्षा देता है वो कभी नहीं भूलना, कभी भी नहीं भूलना। सब छोड़ देंगे आपको, लेकिन ये परमेश्वर की बात तो कभी नहीं। मेरे साथ में बोलो, मैं परमेश्वर की शिक्षा को नहीं भूलूंगा। मैं परमेश्वर की शिक्षा को नहीं भूलूंगा। और दूसरी बात पढ़िए, नहीं उसी में शिक्षा के बाद क्या है? अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। तेरी जीत का कारण क्या है? आज्ञा। तू कहता बहुत है, मानता कुछ भी नहीं है, तो आप प्रभावशाली नहीं होंगे। बाइबल कहती मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। फिर आगे, जोर से पढ़ो। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, और तू अधिक कुशल से रहेगा। कई बार लोग कहते हैं, दोस्त को कॉल करते हैं, घर को भी करते हैं,
आप कैसे हो, तो आप क्या बोलते हो? आपके दोस्त फोन करते होंगे कि आप कैसे हो, करते नहीं करते? बोल रहे मेरे तो दोस्त ही नहीं है भाई, नहीं लगे कोई तो होगा, कोई है ना, भाई का भाई, हाँ, बहन का बहन दोस्त, हाँ, ये उन्हीं के ऐसे दोस्त, हाँ। हालेलुया, हालेलुया। कैसे हो करके फोन करते कि नहीं करते? क्या कहते हैं? कैसे हो? आप क्या बोलते हो? क्या बोलते हैं? अच्छे, हाँ। लेकिन अब एक और जोड़ देना, उसको कहना मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा ही नहीं, बहुत, क्योंकि बाइबल इस बात का वर्णन करती है कि जो परमेश्वर का भय मानता है, अच्छा ही नहीं बहुत अधिक अच्छा होगा। देखा है ना? वापस पढ़ो। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हर बात में तू आशीषित होगा। दो बातें, शिक्षा को न भूलना, आज्ञा को अपने हृदय में रख छोड़ना। फिर आगे, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग होने न पाए। अलग न होने पाए। कहीं पर भी रहो, कृपा और सच्चाई तुम्हारे साथ में बनी रहे। फेवर आएगा, मैं कह रहा हूँ, लोगों को ढूंढना नहीं पड़ेगा, लोग ढूंढते हुए आएंगे। मैं हैरान था, रेलवे स्टेशन के मास्टर को मिले तो भी नहीं मिलेगा, उसको क्या हमको ढूंढने आया, ऐसा हुआ। अब दूसरी बार जाऊंगा तो मैं अच्छे से मिलूंगा। मेरा सपना है कि रेलवे स्टेशन पे भी कुछ भला काम करना है, अपने लाइफ फेलोशिप ट्रस्ट के नाम से, है ना। जिस दिन मैं करूंगा तो मेन लीडरों को जरूर बुलाऊंगा, हाँ, क्योंकि आपका एक फोटो लेंगे। सही करना है कि नहीं करना है? अभी तो हमारा लगा रहे, हाँ, फिर पब्लिक का भी लगाएंगे, क्योंकि प्रभु हमको पैसा देगा। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु पैसा देगा? विश्वास करो। और देने के लिए तो कैलाश भाई ने आपको बोल दिया, क्या करना है? बोलना पड़ेगा, और बोलना बहुत कष्ट है। मैं भी जब स्टेज पे आता हूँ ना, तुमको ही नहीं बोलता हूँ, मैं कह रहा हूँ विश्वास से, बाल्टी में तुम गिनो, जो टोटल होता है उसका डबल में डाल के आता हूँ। मेरा कुछ नहीं बचता है, लेकिन प्रभु काम करता है, मुझे खाली नहीं छोड़ता है। हालेलुया। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए। फिर आगे, वरन उनको अपने गले का हार बनाना। गले में चैन कितने लोग पहनते? खरीदी नहीं भाई, क्या खरीदो, महंगा हो गया सोना, बहुत महंगा हो चुका है। सोने पहनते थे, भाई लोग पहनते पहनते, अंगूठी भी नहीं पहनता है, मेरे भी है पर पहनता ही नहीं। तुम नहीं पहनते इसलिए मैं भी नहीं पहनता। या तो तुम शुरू करो या मैं शुरू करूं, कौन शुरू करेगा पहले? सब तुम नहीं, तुम शुरू करो भाई। हालेलुया। कम से कम कठिन परिस्थिति में एक अंगूठी भी सोने की होगी तो कितने लोग खड़े हैं यहाँ पे? एक दिन काम आ जाए तो सारा दान कर देंगे, ये बाल्टी भर जाएगी। सही है कि नहीं? अभी तो तुम तुम्हारे लिए खरीदो, पर बाद में वो प्रभु के काम आ सकता है। हम कह नहीं सकते कि हम गरीब है भाई, हैं? आपके पास कम से एक व्यक्ति के पास एक सोने की अंगूठी होगी, और एक दिन मैं बोल दूं भाई भवन बनाना आज पैसे खत्म है, सब एक ही काम करो, सारी अंगूठी डाल दो, हो जाएगा। अंगूठी हो जाएगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा, कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर तुम अभी कम से कम एक अंगूठी खरीदो। हालेलुया। रियल कह रहा हूं, अभी जाके करना शुरू करना, प्रभु आपको आशीषित करेगा। लेकिन कह रहा है, वचन कह रहा है कि उसको अपने गले का, जैसे आप सोने की अंगूठी पहनोगे ना, 10 बार आपका ध्यान जाएगा, फेंक नहीं, कहीं निकल तो नहीं गई। क्यों ध्यान जाता है मालूम है? वो कीमती है। नकली की नजर जाती है, इधर तो क्या जाए, क्योंकि उसके अंदर कुछ है ही नहीं। मतलब परमेश्वर भी कब प्रभावित होता है मालूम है? जब आप ऐसा करते हो कि परमेश्वर भी हिल जाए, है ना। कई बार मैं भी सोचता हूँ यार, लोग एक ही बार में इतना कैसे उंडेल देते हैं? मेरे एक्सपीरियंस है, मैंने खुद उंडेला है ना। जैसे ऐसे कई लोग भाई आए, ऐसे यहाँ पर ऐसे भी लोग बैठे, कई उंडेला है, उन्होंने अपनी लाइफ उंडेल दी। हर व्यक्ति, ऐसा नहीं, अपनी क्षमता के अनुसार हर व्यक्ति ने उंडेला है, हर व्यक्ति की अपनी क्षमता के अनुसार। लेकिन यदि आप उंडेलते हो तो तुम्हारे भी बड़े काम आते हैं, बड़े काम रास्ते खुलते हैं। हालेलुया। गले का हार बनाना मतलब कृपा और सच्चाई कहीं पर भी भूलना मत, उसका ध्यान रखना।
और ऐसा करते हैं तो आगे क्या लिखा है? आगे और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। फिर आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ। मेरे को कई हमारे सेवक लोग फोन करते हैं, हाँ मैं जब भी आते हैं तो अब तो पिछली बार तो बोला था कि सारी पास्टर की मीटिंग ही तुम्हारे चर्च में रखनी। मैंने कहा भाई मेरे यहाँ मत करना, तो रेलवे स्टेशन से ही करना, यही क्या है ऐसा, मेरे पास टाइम नहीं कोई बात नहीं, आपके वहीं रखना है। और मैं कहीं गया था और उन्होंने इधर ही डेट फिक्स कर दी, सारे आए बैठ के प्रार्थना करके गए। और दूसरी बार वो अगले महीने की मीटिंग, तो मैंने कहा अब तो भाई उधर करना मैं क्यों, नहीं इधर ही करनी है। कुछ तो वो ढूंढ रहे हैं, कोई चीज सीक्रेट है इसके पास, वो चाहिए करके ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। लेकिन मैं भी बहुत चालाक हुआ, वो तो सीक्रेट नहीं दूंगा। होता है कई चीज सीक्रेट होती है, जैसे सिमसोन था ना, सिद्धू समझ रहे क्या थक गए? सिमसोन था ना, ऐसा सामर्थी था, उसके देश में उसके जैसा कोई नहीं, राइट? ऐसा कहते हैं जहां भी जाता था मतलब जीत उसकी होती थी। तो लोग हैरान थे कि यार इसके पास ऐसा क्या जादू है उसको लेने के लिए। बहुत शैतान ने प्लान किया, आखिर में शैतान सफल हुआ। लेकिन हम उस कहानी से ये सीखते हैं कि मेरे ऊपर शैतान सफल नहीं हो सकता। हालेलुया। बोलते यार मैं किसी को ही बोलता हूँ ये किसने किया, कितने पैसों में किया, तो मैं उसको यूँ कहता हूँ ये तो किसी व्यक्ति ने खड़ा होकर कर दिया और मैंने बोला भी नहीं। तो लोग विश्वास ही नहीं करते, बिल्कुल विश्वास नहीं करते। वो यूँ कहते हैं हम कलीसिया में पूरा ढोल पीट के बोलते हैं तो भी 1 रुपया भी कोई नहीं डालता है, और तेरे ऐसे कैसे होता है, तो झूठ बोल रहा है। पर मैं जानता हूँ और परमेश्वर जानता है और आप जानते हैं। जैसे कैलाश में 1 मिनट के लिए हम करा सकते हैं, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको ना। बड़े बड़े दानदाता बैठे हुए, आपने बड़े बड़े काम किए, लेकिन ये लेटेस्ट एक उदाहरण है, इस पे बोल रहा हूँ। जब तुम यहाँ पे फर्स्ट बार कलीसिया में आए थे, मैंने आपको बोला था कि आप कारपेट लगा देना, भाई साहब हमारे क्या बिछाने के बहुत अवार्ड हैं और थोड़ी दया करना हमारे को, ऐसा कुछ बात हुई क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। परमेश्वर ने बोला पवित्र आत्मा के जरिए, लेकिन मेरे अंदर भी एक संकोच रहा, क्या पता मैं भैया जी को बोलूं, इनको अच्छा ना लगे। लेकिन मैंने परमेश्वर के द्वारा फिर भी मैं इनके समक्ष उपस्थित हुआ और इनके समक्ष बात रखी। तो भैया जी ने बोला कि यदि प्रभु ने बोला है तो जरूर करना। तो मैं प्रभु के द्वारा उसकी अगुवाई के अंदर ये कार्य किया है। हालेलुया। ये मेरे पास उल्टे, मतलब मेरे को इनके पास जाना चाहिए था, लेकिन उल्टे ये डरते हुए ऑफिस में आके बोल रहे यार इनको बात करूं कि नहीं करूंगा। फिर बोल रहे कि प्रभु भैया मुझे ऐसे अगुवाई कर रहा है कि बैठने के लिए सिंपल वाली दरी है, तो मुझे लग रहा है कि मैं एक अच्छा कारपेट लगा दूं। मैंने कहा बिल्कुल लगा सकते हैं, परमिशन है ना, ऐसे थोड़ी। पर सच में कई बार ऐसी बात मैं दूसरों को बोलता हूँ तो वो विश्वास ही नहीं करते। पर अभी बोल रहा हूँ ना आपको, बड़ी बड़ी चीजें गिफ्ट आएगी, सच में आएगी, सच में आएगी। मेरे लाइफ में मैंने देखा है, और आपके भी लाइफ में आएगी। मेरे आएगी तो आपकी भी आएगी। हाँ बोलो मेरी भी आएगी। जिसको चाहिए उसे जल्दी बोलो भाई, मेरी भी आएगी, मेरे जीवन में आएगी। क्यों आएगी मालूम है आपको? क्यों आएगी पता है? ऐसा बोलते हैं ना, यदि पिता ऐसा करता है तो बच्चे भी वैसे ही करते हैं, है ना। जब तुम ताली भी बजाते हो ना, किसी दूसरी कलीसिया में जाके देखना, मतलब मेरी कलीसिया वाला मैं समझ लूंगा ये वहां से ताली सीखा होगा। दूसरे मेरे को फोन करते हैं ये झट से बाइबल खोलता है, ये जरूर तुम्हारी कलीसिया में बैठता होगा। क्योंकि है ना, ये चीज जो यहाँ की चीजें है ना, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। और क्योंकि हर चीज अलग है ना, आप किसी के साथ कॉपी करने की जरूरत नहीं है। और जैसा आपका चेहरा है, हाँ रीति की तरह था, सबकी बारी है भाई, ये बोल रहा मेरी बारी भी आ रही है, इसकी बारी आ था। ये रीति के भाई, क्या नाम है इसका? और यार ये तो बहुत किस्मत भाग्यशाली है, हमारी कलीसिया का पहला भाई, और इसके कारण ही इसके मम्मी पापा विश्वास में आए थे। हाँ कितने साल हो गए? 15 साल हो गया, सिर्फ का ही 15 साल हो गया। हालेलुया। इसका चेहरा इस पृथ्वी पर कहीं पर भी जाओ, इसके जैसा चेहरा मिलेगा आपको? सो गए क्या? नहीं। मिलेगा? नहीं।
नहीं मिल सकता है। सेम नाम ऋतिक जरूर मिलेगा, है ना, पर इसकी फिंगरप्रिंट, इसकी आईज प्रिंट वो आपको कहीं पर भी नहीं मिले। स्पेशल है, इस पृथ्वी के ऊपर स्पेशल है। ताली बजा दो इसके लिए। आप भी स्पेशल। मैंने तो ये उदाहरण दिया ना, जैसे चावल सब पकाते हैं ना, चावल कितने पकाते हैं, पका कर नहीं पका कैसे चेक करते हैं? घर पे अच्छे जाते हैं भाई, चावल पकाते हैं तो कभी कभी कच्चे भी रह जाते, पता कैसे लगाते? एक ही देखते कि पूरा नीचे तक देखते, तो वो खाएगा ही नहीं कोई तेरे घर, है ना। तो एक सैंपल मैं दे रहा हूँ, ये स्पेशल है, तो तुम सोचो समझो कि आप भी क्या हो, बोलिए मेरे जैसा, आपके बोलना, मेरे जैसा न कोई है, न कोई था, न कोई होगा। सच में नहीं होगा। आप एक बार आए हो, आप एक दिन चले जाओगे, लोग कहेंगे यार इसके यही था। तो सच में इससे स्पेशल है, तो अपने आप को स्पेशल रहना है। प्रभु में किसी की नकल नहीं करनी, और जो प्रभु ने दिया उसमें बनना है, प्रार्थना करना है। और जब आप ऐसे करेंगे तो बाइबल कहती है, आगे पढ़िए, यह आयत आपके लिए, सबके लिए, फिर क्लोज करूंगा। तो मेरा मैसेज आगे है, लेकिन आने वाले संडे कर पाऊंगा, है ना, टाइम लिमिट हो गया इसलिए। बोलिए, पढ़िए। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया। आपके जिंदगी में सक्सेस होने का ये रास्ता है। दो चीजें आपको जरूरत होती है, परमेश्वर का अनुग्रह और लोगों का भी रियल कह रहा हूं, ये बहुत दोनों बातें आप ध्यान रखना। कई बार परमेश्वर का फेवर है आपके ऊपर, लेकिन मनुष्य का फेवर नहीं है, आप निराश हो जाते हैं। ये दोनों बहुत जरूरी रहता है, और इसको करने के लिए आपको परमेश्वर की संगति में रहना पड़ता है। बाइबल कहती है तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, और तू अति बुद्धिमान। जैसे कई फेवर आपको मिलते हैं, मैं सोच रहा था यार स्टेशन मास्टर से एक दिन मिलना है मेरे को, वो उसको टाइम मिलता कि नहीं मिलता, लेकिन ऐसा टाइमिंग रहा परमेश्वर ने वो हर चीज जो कि मुझे लगा कि वो ऑलरेडी मेरे पास आके बात किया, ऐसा लगा। ये बाइबल कहती तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का, बोलिए मेरे साथ, मैं आज से परमेश्वर और मनुष्य दोनों का फेवर पाऊंगा, हालेलुया। आप महान होंगे, आपके बड़े बड़े काम होंगे, परमेश्वर अद्भुत काम आपकी जिंदगी में करेगा, लेकिन आपको ये दोनों का फेवर चाहिए। ये मत कहो कि मुझे लोगों की जरूरत नहीं है, मैं किसी की नहीं सुनता हूँ। आपको लोगों की भी जरूरत होगी, और आपको परमेश्वर की भी। नम्र बनना होगा आपको, और ऐसा करेंगे तो प्रभु आपके जीवन में बहुत बड़े काम करेगा। आइए हम खड़े हो जाए और प्रभु से आज अपन अगले 5 मिनट यही प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे मनुष्य और परमेश्वर दोनों का फेवर दे। हम बनना चाहते हैं, करने के लिए है परमेश्वर। पूरे भारत में हमको सेवकाई करनी है प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, जो भी बातें बोली गई परमेश्वर, तेरा आत्मा काम करने पर, अद्भुत बातें होने पर परमेश्वर, सामर्थ्य काम होने पर परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ सही करें। कहें पिता, यदि आप पाप में हैं, पाप के साथ आपका संबंध है, अंधकार की शक्तियों के साथ आपका रिश्ता है, तो ये दोनों अनुग्रह आपको नहीं मिल सकता है। लेकिन कहे प्रभु मुझे क्षमा कर दे परमेश्वर, ऐसा फेवर आपको मिलेगा। लोग आपको आके पूछेंगे कि मैं तेरी क्या ये मदद करूं क्या। हालेलुया, आपके घर फेवर आएगा। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, मैं मन फिराता हूं परमेश्वर,
सभी प्रार्थना करें। कई बार कई भाई बहन कहते हैं मैं सब कुछ सही करता हूं लेकिन लोग बिगाड़ देते हैं। ये लोगों का फेवर नहीं आपके ऊपर। आप कई बार कहते हैं लोग तो मेरी मदद करते हैं लेकिन परमेश्वर मेरे ऊपर फेवर नहीं करता है, तो ये परमेश्वर का फेवर नहीं है आपकी जिंदगी में। हाथों को उठा के समर्पित हो जाए। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता। हालेलुया। आज से तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का फेवर पाएगा। तेरे बिगड़े हुए काम सीधे होंगे आज, क्योंकि तेरे पास मनुष्य और परमेश्वर दोनों का फेवर है। परमेश्वर यहाँ के राजाओं का फेवर आने दे, तू उनके मनों को बदल परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आप परमेश्वर के भवन की इज्जत करना। कुछ बातें और पवित्र आत्मा की कह रही है, पर मैं आने वाले दिनों में बात करूंगा। हालेलुया। पवित्रता से स्वभावान होकर परमेश्वर को दंडवत कर, वो तुझे महान बना देगा। सभी पैर करें, अगले 10 मिनट अपन प्रार्थना करेंगे। जितने भी हालेलुया, लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। पवित्र आत्मा कार्य करें। आज ये लोग तेरा अनुग्रह लेके जाए, इस भवन को किसी दूसरे के साथ परमेश्वर तुलना न करे। परमेश्वर, यदि हम किसी की चीज की तुलना करते हैं, ये सबसे बड़ा पाप है। कई लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, परंतु बढ़ नहीं पा रहे, वो केवल तुलना करते हैं। थैंक यू जीसस। जो भी है, जैसा भी है, धन्यवाद के साथ ग्रहण कर दो। हालेलुया। हाथों को उठा के हाँ प्रभु को भी, मेरे जीवन में चमत्कार आते हैं, हर दिन आते हैं, हर डे आते हैं। आप इस कलीसिया के विश्वासी हैं, संपूर्ण मन से समर्पण है, क्योंकि यदि आपका धन भी लगता है तो आपका मन भी यहाँ पर है। परमेश्वर ने कहा जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी होगा। यदि आपने धन यहाँ डाला है, आपका मन भी यहाँ पर लगा देगा। परमेश्वर आपकी हर चिंता पूरी कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपकी कीमती चीज अभी इस भवन में लगी है। कई भाइयों ने, कई बहनों ने अपना जीवन दे दिया है, उनको कुछ भी नहीं मिला है, फिर भी वो बने हुए रहते हैं। आपका नंबर आ रहा है, आपका चमत्कार आ रहा है। हाथों को उठा के धन्यवाद करें। तेरा नंबर भी आने वाला है। कब नहीं बारी आएगी, आपका मिरेकल आ रहा है। हाथों को उठाकर समर्पण करें। परमेश्वर के ध्यान में है तू, परमेश्वर को पता है तेरे बारे में। महीने लगते हैं वो दिनों में हो जाएगा। जिस काम को सालों लगते हैं वो महीनों में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि
उनको है करके बोलता हूं। जिन शहरों में जाता हूं मैं बोलता हूं परमेश्वर यहाँ पर एक दिन लाइफ टाइम मिनिस्ट्री का सेंटर होगा और पॉसिबल हुआ। रास्ते मुझे दिख रहे हैं कि काम कर रहा हूं। कभी भी इंसान के ऊपर अपने परमेश्वर पर निर्भर रहे और परमेश्वर का फेवर मिला, परमेश्वर मनुष्य का फेवर करवा देगा। कई बहनें बहुत ही परेशान है, मैं क्या करूंगी, अगला सुबह क्या होगा मेरी जिंदगी में। करिए प्रार्थना करें, आवाज उठा के प्रार्थना करें। आपका कहना स्वर्ग की ओर जाने में आज अकेले रूम में तू रोती है, तू रोना है, आज परमेश्वर के सामने डाल दे तू। हालेलुया। सभी हाथों में उठा के धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। आपकी आवाज आपके मुंह के गले खुले डरे मत की बोलना क्या होगा, विश्वास कर परमेश्वर सब पेड़ों को सीधा करेगा, वो तेरे लिए करेगा। सभी खड़े होकर प्रार्थना करें। बीमारी है तो बीमारी की जगह हाथ रख दो, विश्वास से बोल दो, मेरे साथ और परमेश्वर के साथ में अंगीकार कर दो। तेरे ऊपर परमेश्वर का प्रेम आएगा, तेरे ऊपर मैं एक दास हूं, मेरा प्रेम भी आएगा, तेरा काम कोई नहीं रोक सकता। करिए प्रार्थना कीजिए। एक प्रभु तुझको कहीं आपको नहीं, प्रभु शक्ति और सामर्थ्य को देखना है, ऐसे कामों को देखना है तो अब तू समर्पित हो जा, पवित्र बन जा, हर झूठी बातें डिलीट कर दो। आवाज उठा के प्रार्थना कर, पवित्र आत्मा को बोले, कुछ अद्भुत हो रहा है, कुछ हो रहा है, अद्भुत हो रहा है, अद्भुत हो रहा है, कुछ हो रहा है, अद्भुत हो रहा है। किसी को देखे नहीं आपको मिरेकल देखने, सुपरनैचुरल पावर को देखना है, कभी नहीं हुआ होते हुए देखना है, शत्रु घुटनों में देखना है, दुख देने वालों की संतान सिर झुका के आएगी। यदि देखना है तो प्रभु की ओर देख दो। कुछ हो है, अद्भुत हो है। आंखें बंद करके प्रार्थना करें। डिप्रेशन में है वो, अपने सिर पे हाथ रखे, अकेले हैं वो लोग प्रार्थना करें। मेरा कोई नहीं परमेश्वर, मैं क्या करूं परमेश्वर, मैं कहां जाऊं परमेश्वर। करिए प्रार्थना कीजिए। ऐसा आपका अनुभव है तो आप राइट जगह पे हैं, सही जगह पे हैं आप, जहां परमेश्वर का फेवर है, जहां लोगों का फेवर है। सभी प्रार्थना कीजिए। अकेलेपन से जो परेशान है, बीमारियों से परेशान है, आत्मिक लोग आत्मिक बातें समझ सकते हैं, अपनी आवाज उठा के प्रार्थना करें। एक बात मैं आपको सिखाता हूं, जो बातें आप देखना चाहते हो वो बातें अंगीकार करो। आप
कई भाई लोग निराश हैं, आप प्रार्थना करें। पब्लिकली आपकी प्रार्थना में मुंह खोलने का है। डर खत्म करो आप, किसी से भी डरो मत, परमेश्वर से डरो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज तो कुछ होने को है, आज तो कुछ लेके जाऊंगा मैं। परमेश्वर हर दिन में मेरे भवन में आता हूँ, हर सप्ताह में आती हूँ परमेश्वर, लेकिन आज तो कुछ ऐसा हिम्मत लेके जाऊंगी मैं, कुछ कर दिखाऊंगा परमेश्वर। पहले प्रार्थना करें, एक डिसीजन ले आओ, आज से मैं या तो जीऊंगा या तो मरूंगा मैं, पर मैं कुछ करूंगा। समर्पण करें, एक व्यक्ति काफी है इस सवाल में। परमेश्वर देखता है कौन मेरी ओर आता है। सभी प्रार्थना कीजिए, अगले 2 मिनट प्रेयर पे आप पर्सनल प्रेयर से ज्यादा इस प्रेयर में आप विश्वास करें। मेरे हाथ रखने से भी इस खुदा के स्टेज से बोल रहा हूं मैं, आप बिलीव करें। अपने आप को देखें, कहां पर आप गलत हैं, कहां पर आप धोखा दे रहे हैं। सभी प्रार्थना कीजिए, कितने लोग प्रार्थना करें। परेशानी बुरी सपने आते हैं, आपको तकलीफें रहती है आपकी जिंदगी में, जहां जाते हैं लोग आपकी मदद नहीं करते, क्योंकि मनुष्य का नहीं करेगा। कहें मुझे खबर नहीं। हालेलुया, हालेलुया करते हुए, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा में उठो, आप सब कुछ करते हैं, प्रेयर में आप उठना है। आपको कहो परमेश्वर से, ये दुनिया परमेश्वर से, हालेलुया। लास्ट में प्रार्थना करें, आपके जीवन में परमेश्वर काम करने का बड़े काम आप देखोगे। आप सामर्थ्य काम में देखूंगा इस साल में। हालेलुया, हालेलुया। सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन ऐसा कोई सोचता है कि प्रभु मुझे तेरी याद से भर परमेश्वर, मेरी निराशा को खत्म कर परमेश्वर। हालेलुया, मेरी तकलीफ को खत्म कर परमेश्वर। बहुत कुछ कर रहा हूं, लेकिन कहीं न कहीं मैं मिस कर रहा हूं, कहीं न कहीं ऐसा लीक है वहां से निकल रहा हूं। कहें प्रभु से कि आज तो मुझसे बात कर परमेश्वर। हालेलुया। बीच में जो जगह है उसमें आप लोग खड़े रहें। ओके, प्रार्थना। हालेलुया। एक कोरस गाएंगे उनकी तरफ से, आगे आके हम लोग एक कोरस गाएंगे उस
हालेलुया हालेलुया पिता परमेश्वर, हालेलुया पवित्र आत्मा, सारी अंधकार की शक्ति पार होने पाती। सभी घोषणाएं करें, जो बातें है नहीं है करके बोले। नशा नहीं जा रहा है, बोले कि नशा चला गया है। मेरे काम नहीं हो रहे तो बोल तू मेरा काम हो चुका है, मैं आशीषित हो चुका हूँ। घोषणा करें, अपने मुंह से बोले, बीमारी आउट हो चुकी है, डायबिटीज बंद हो चुकी है। फेवर आएंगे मेरे ऊपर,
आप लेके जाएंगे। हर चीज जो यहाँ पर है आपकी लाइफ के ऊपर ट्रांसफर होगी। परमेश्वर से मांगो उनसे हालेलुया। हाथों को उठा के धन्यवाद करो। होली स्पिरिट आपका जो यहाँ का आदर करता है, जैसे मूसा लीडर था, यहोशू उस लीडरशिप को आगे लेके गया। आपका मन यहाँ पर है, आपका धन भी यहाँ पर है, और परमेश्वर की आग आपके जीवन के ऊपर है। धन्यवाद करें हाथों को उठा के। ऐसे हैं सुबह से शाम तक बुराई में रहते हैं, आप पश्चाताप करें, कभी मुझे ऐसे करके मैं अभिषेक को आगे नहीं ले जा सकता। प्रभु आपके जीवन में बड़े काम करेगा। आप उड़ोगे, मैंने कहा है, आप चलोगे नहीं, उड़ेंगे इस साल में। 2025 लगा है, हर काम ऐसे हो रहे हैं बिना संघर्ष के हो रहे हैं। जो साल लगते थे सैकड़ों में हो रहे हैं। ये अनुग्रह काम करता है, ये अभिषेक काम करता है, ये परमेश्वर और मनुष्य दोनों का प्रभाव चाहिए। धन्यवाद रुकने न पाए आपका। कई बार मैं परमेश्वर की उपस्थिति में घंटों खड़ा रहता हूँ। आनंद ले उसको, आपकी बीमारी जाएगी, आप साधारण लोग नहीं होंगे। वो स्पिरिट काय परमेश्वर को थके नहीं, वो गुस्सा था, उनका काम खत्म नहीं हुआ है। हालेलुया, तेरे द्वारा बड़े बड़े काम करेगा हमारे पूरे भारत के शहर, हर शहर बड़ा है, वहां पर हमारा सेंटर होगा, जयपुर में होगा। यस करके ऋषि को सब प्रार्थना करें, अहमदाबाद में होगा, हालेलुया, बॉम्बे में होगा, दिल्ली में होगा, हालेलुया, कलकत्ता में होगा, बड़े बड़े जो शहर, इंदौर में होगा, भोपाल में होगा, उज्जैन में होगा, गांधीनगर में होगा। बोलिए, प्रार्थना कीजिए और आप एक एक शब्द की जिम्मेदारी लोगे। आपको परमेश्वर शहरों के लिए चुना, बड़े बड़े शहरों में काम करें, बस आप प्रार्थना नहीं करें। पवित्रता का जीवन जिए, पवित्रता के बिना ये बातें पूरी नहीं हो सकती। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, अभिषेक बड़ा है। यदि अभिषेक है तो तू बाहर हो जाएगा। जिनों के जीवन में संघर्ष है, संघर्ष रहता है, हाथों को उठा के धन्यवाद करो। मेरी लाइफ में संघर्ष खत्म कर देना, प्रार्थना में ले जा परमेश्वर, फास्टिंग में ले जा मुझे। दो प्रार्थना निवेदन है, मैं आपको बता के हम लोग लॉन्च करेंगे। हमारे यहाँ से जागृति जाएगी दुनिया में, है यस, बहुत बड़ा होना चाहिए। हाँ, मैं तो खुद पढ़ता हूँ, ऐसी कुछ बातें प्रभु बोलता है ना, ये ऐसी बातें है ना, जब प्रभु बोलता है आपको खुद, क्योंकि ऐसा उत्साह होना चाहिए। अफ्रीका में एक चर्च है,
ऐसी कोई बात उनको लग जाती है ना, उठ के मतलब वो वहां एक लिफाफा फेंकता है। मैंने कहा यार ऐसा क्या है ये, क्योंकि वो इतने उत्साहित रहते हैं और इतनी बड़ी आशीष उन्होंने ले भी ली है। बड़ी आशीष चाहिए, कुछ करना है, हाँ? 2 प्रार्थना निवेदन है। अप्रैल में गुड फ्राइडे, ईस्टर आता है 18, 19, 20, यही तारीख है ना? 18 और अप्रैल में, ये महीना नहीं, आने वाला चौथा महीने में 18, 19, 20 3 दिन की एक बड़ी मीटिंग यहाँ पे रहेगी। पिछली बार थी ना, और अब बहुत ही परमेश्वर के अनुभव मैंने भी पहली बार देखे, मतलब है ना। तो तीनों दिन हम लोग सभाएं करेंगे। दिन की एक सभा होगी, 2 बजे तक खत्म हो जाएगी। 18, 19, 20 याद रहेगा? क्या बोलो, कौन सी तारीख? 18, 19, चौथे महीने में। और अब की बार तो हम पैम्पलेट छापेंगे, ठीक है? क्योंकि आप लोगों ने प्रार्थनाएं की है, पैसा तो स्वर्ग से आएगा। हम तो कमाते नहीं, बोलते हैं और होता है। बोलो मेरे साथ, हम तो बोलते हैं, सृष्टि होती है। पैम्पलेट छपवाएंगे और बहुत जल्दी आपको मिलेगा। आपके साथ में रखना है, लोगों को भी बांटना है। हो सके जितने भी ज्यादा लोग आ गए तो हम टेंट भी तुरंत भी बांध देंगे, है ना? प्रभु ने इतनी क्षमता भी दी है। कोई टेंट वाला है क्या इधर? ऐसा है नहीं तो करो प्रार्थना की टेंट दे मुझे, हाँ? तो कम से कम संडे तो लगा दो आप, हाँ? हालेलुया। और इसके लिए प्रार्थना करनी है, कन्वेंशन करना है। कितने लोग चाहते कन्वेंशन हो? बहुत सारी बाधाएं हमारे सामने है, लेकिन हम परमेश्वर को देखते हैं। किसको देखते हैं? है ना? आप लुंगापुर या आसपास के इलाके में हर संडे इतनी भीड़ सिर्फ आपके यहाँ होती है। धन्यवाद करो परमेश्वर का। लोग डरे हुए हैं, सब जगह डरे हुए हैं, हाँ? लेकिन आप इतने उत्साहित, अपना भवन भरता है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और लोग कुछ भी नहीं बोल रहे, लोगों का भी अनुग्रह है। तो मई महीने में हम लोग रखने की प्लानिंग है। डेट फिक्स नहीं हुई है, पर आखिरी सप्ताह मई महीने में जो आखिरी वीक है उसके अंदर हम डेट फिक्स करेंगे। जो लीडर लोग हैं, भाई बहन, हम लोग बातचीत करेंगे, प्रार्थना करेंगे। लेकिन आपकी प्रार्थना में आपको ये रखना है कि मई महीने का आखिरी वीक में प्रभु कन्वेंशन रखना है। मौसम सही रहे और हर चीज अवेलेबल हो, दोनों बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। 18, 19 और 20 अप्रैल को पिता परमेश्वर तीनों दिन बड़ी सभाएं होगी। हमारे बच्चा उस मीटिंग में होने पाएगा। डेडिकेट करते हैं परमेश्वर, तू ऐसा होने देना उन दिनों में हमारे कोई काम ना आने पाए। हम सब बड़ी गाड़ियों के साथ मिले, तीनों दिन ऐसा माहौल, स्वर्गीय माहौल होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, तू कार्य करना पिता। और मई महीने के आखिरी वीक में कन्वेंशन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। डेट प्रभु तू अगुवाई कर परमेश्वर, मौसम तू अगुवाई कर परमेश्वर, सारी चीजों का तू प्रबंध करना। जो पैम्पलेट छपवाने परमेश्वर तू प्रबंध कर परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी बातों के लिए धन्यवाद। अपने हाथों को उठा के छोटा सा कोरस गाएंगे और अंतिम प्रार्थना प्रभु की दासी करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद करें परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस। हाथों को उठा के आगे इधर आके आप प्रार्थना कीजिए। हाथ सभी हाथों को उठा के अपने आंखों को, जो बातें आज आपको मिली है आत्मा में रिसीव करें। और धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर। वो सारी बातों के लिए धन्यवाद, सारी बातों के लिए धन्यवाद, सारी बातों के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आपने कार्य किया पिता, हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आज की आशीषों के लिए धन्यवाद जो आपने हम पर दिया है पिता, हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु आप अद्भुत और सामर्थ्य काम करने वाला परमेश्वर प्रभु, आप धन्यवाद देते पिता। यस पिता परमेश्वर प्रभु, तो भला है और पिता परमेश्वर तेरी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते पिता। आज के वचन के अनुसार प्रभु तेरा वचन हमारे हृदयों में बसने पाए पिता। ओ पिता परमेश्वर प्रभु, हमारे
जीवन पिता तेरे वचनों के अनुसार हो जाए पिता परमेश्वर। हमारा ध्यान और हमारा मन पिता परमेश्वर किसी लोगों पर किसी पर वस्तुओं पर नहीं पिता तेरे, लेकिन पिता परमेश्वर तेरे वचनों पर लगा रहे हैं। हमारा ध्यान पिता तेरे वचन पर लगा रहे हैं पिता परमेश्वर, ताकि हमारा जीवन तेरी उपस्थिति में प्रभु सुरक्षित बना रहे पिता। हम बल पर बल प्राप्त करें, आशीषित किया, ब्लेस किया, धन्यवाद देते पिता। अद्भुत और सामर्थ्य काम पिता आपने किया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। तेल और पानी के लिए हम प्रार्थना करेंगे पिता। और पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जिनके हाथों में पानी है, तेल है प्रभु, आप आशीषित करें, ब्लेस करें पिता। और ऊपर पिता तेरी याद रहे, तेरी सामर्थ रहे पिता। जिस देह पर मला जाए जो पानी पिए पिता तेरी सामर्थ बहे प्रभु, चंगाई छुटकारे हो पिता परमेश्वर। हर एक को ब्लेस किया पिता, धन्यवाद देते। आज की आशीष आपने हमें दे दी है, धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना सुनी, धन्यवाद पिता। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आशीष वचन। अब हमारा परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब तक मसीह ना आए तब तक हम प्रत्येक के साथ और संग बने रहे, आमीन। थैंक यू पवित्र। सबको जय मसीह की। प्रभु आशीषित करें, ब्लेस करें। आप सभी जा सकते हैं, प्रार्थना हो चुकी है।